मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कौमी कौंसिल उर्दू ऑफिस है ये। हमारे साथ तारुफ कराना चाहता हूँ, आरिफ अजीज़ साहब हैं, जिनको अभी फ़िलहाल एमपी गवर्नमेंट ने मुस्लिम तबके की तरफ से एक अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, जब ये ऐलान हुआ था क्या फ़ील हुआ आपको? मुझे ये फ़ील हुआ कि कम से कम इसको खुशी की बात यह है कि कम से कम मैं मुसलमानों को फलाह बहबूदी काम कर सकूँगा और शासन को मुसलमानों के मसाइल तक शासन तक पहुँचाऊँगा। मुझे बेइंतहा खुशी है कि कम से कम मुसलमानों को काम करने के लिए मुझे चुना गया। इससे पहले जो अध्यक्ष थे, यह पहली बार यह गठन हुआ है? इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ा सा मैं तारुफ दे दूं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जो चेन्नई में इसका दफ्तर है, उसकी सभी पूरे इंडिया में स्टेट यूनिट हैं। ये मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी एक यहाँ की स्टेट यूनिट है और उसके सबसे पहले 1978 में इसका यहाँ क़याम हुआ। जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब सबसे पहले इसके सदर थे और उसके बाद इब्राहिम कुरैशी साहब उसके सदर रहे, जो मिनिस्टर भी रहे और स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। और तीसरे प्रोफेसर हलीम खान साहब जो एजुकेशनिस्ट हैं और अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, वो भी इसके अध्यक्ष रहे। उमर फारूक खटानी साहब जो एडिशनल कलेक्टर रहे, वो भी इसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपनी मजबूरी जताने के बाद मुझे मतलब जो अध्यक्ष चुना गया और मैं अभी यहाँ 30 साल से सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा था ऑलरेडी। तो मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का असल काम जो है वो मुस्लिमों के मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुँचाना, और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के प्रस्ताव पर कई बड़े काम हुए जो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए साबित हुए। नंबर 1, 1994 में 3200 टीचर्स का तकर्रुर हुआ, उर्दू टीचर्स का, वो हमारे प्रस्ताव पर हुआ। मध्य प्रदेश में वक्फ ट्रिब्यूनल कायम हुआ और मध्य प्रदेश में वक्फ एक्ट 95 एक्ट लागू हुआ। मध्य प्रदेश में सोसाइटी के ही प्रस्ताव पे माइनॉरिटी कमीशन का तकर्रुर हुआ और कई ऐसे काम हैं जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के ज़रिए काम कराए गए। मदरसा बोर्ड कायम हुआ सोसाइटी के ही प्रस्ताव पर। तो ऐसे कई ऐसे बुनियादी काम हैं जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के प्रपोज़ल पर गवर्नमेंट ने उसको माना और उसको लागू किया। सर, हालात को देखते हुए एक सवाल है मेरा आपसे कि जहां चारों तरफ तकरीबन बीजेपी की लहर है, ऐसे में उर्दू टीचर की बहाली या उर्दू टीचर के बारे में बात करना या मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए जो आप कोशिश करेंगे, क्या आपकी सुनी जाएगी ऐसे हालात में? देखिए, मायूस तो नहीं हो सकते हम, लेकिन हाँ, जो उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 बनाई है उसमें तो उन्होंने कोशिश यही की है कि शुरू के 5 साल में उर्दू को बिल्कुल ख़त्म ही करने की कोशिश की गई और फॉरेन लैंग्वेज में अरबी को उन्होंने हटा दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब है और उर्दू के बिना कोई काम अधूरा है। तो उर्दू तो पूरी आवाम चाहती है। अगर गवर्नमेंट की नीयत नहीं है तो हम उनको संविधान के तहत मनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले 18 साल से तकरीबन यहाँ पे शिवराज सिंह की सरकार रही, तो सर उस दौरान मुस्लिम एजुकेशन पे क्या काम हुआ? हमने उनको जैसे उर्दू टीचर्स को दूसरे जहाँ उर्दू स्कूल पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो हमने एक लिस्ट जारी करवाई और कहा गया कि जहाँ 10 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं वहाँ एक उर्दू टीचर का तकर्रुर होना चाहिए, और तो वो उन्होंने हमारी मानी और जहाँ बच्चे उर्दू पढ़ने वाले थे वहाँ उर्दू टीचर्स का ट्रांसफ़र करके वहाँ बाकायदा उन्होंने उसको स्थापना की। आपके अध्यक्ष बनने से मुस्लिम समाज में या मुस्लिम संस्थाएं जितने भी हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव आया सोच में? जी हाँ, बिल्कुल। अभी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, असली तालीम की तरफ लोग रुझान हो रहा है और हम लोग मोटिवेशन के कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग रोज़गार मेले भी लगाते रहते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई तालीम की तरफ आएँ, तालीम के बिना कोई काम नहीं हो सकता और सब काम अधूरे हैं। और कंप्यूटर एजुकेशन पे हम लोग तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
ये थे हमारे साथ आरिफ अजीज साहब, जिनको फ़िलहाल मध्य प्रदेश की तरफ से मुस्लिम तबक़ात की तरफ से इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि ये अपने मुस्लिम मसाइल को जो विधानसभा है एमपी का वहाँ रख सकें और यहाँ के सीएम के टेबल तक मुस्लिम मसाइल को पेश कर सकें, ताकि जो तालीमी लियाकत से, तालीमी एतबार से जो पसमानदगी हो रही है उर्दू टीचर से लेकर के और दीगर चीज़ों में, तो इस तरह मुस्लिम मसाइल में कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। मैं MS अख्तर ख़ान, पर्वत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।